हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है ये यमी यमी सा आटे का हलवा बनाने से। और ये कुछ भोग प्रसाद हैं जो मैंने आज गणगौर पूजा है तो मैंने उनको चढ़ाने के लिए ये कुछ मीठे और ये कुछ नमकीन फल कहते हैं राजस्थान में, तो ये इस टाइप का मैंने बनाया है। हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो जैसा कि आज आप मेरा लुक देख रहे हो, आज कुछ स्पेशल डे है, इसीलिए मैंने किए हैं 16 सिंगार विथ मेहंदी। तो ये देखो, पहले तो मैं आपको अपना कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। आज मैंने ये सीधे पल्ले से थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से ये साड़ी कैरी की है। और इसके संग मैंने आपको बताया था ना कि पूजा में मैं ये ओढ़ती हूँ ओढ़ना, तो पूजा बस मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको विश कर दूं, विश यू वेरी 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 हैप्पी गणगौर। जी हाँ, जो ये गणगौर त्यौहार जानते हैं उनको पता होगा कि गणगौर और ईसर जी का जो फेस्टिवल रहता है, ये मतलब इनको कहते हैं गोराबाई और ईसर जी, मतलब कि पार्वती जी और शंकर भगवान। तो शादी से पहले मैं ये 16 दिन पूजती आ रही हूँ, मतलब मैं इनकी पूजा करती थी। तो अब तो 16 दिन नहीं, लेकिन अब शादी होने के बाद एक दिन यानी कि आज जो ये तिथि पड़ती है, इसमें हम गणगौर जी की पूजा करते हैं। और उनको कैसे मैं भोग प्रसाद लगाती हूँ, क्या करती हूँ, थोड़ी सी ग्लिम्स मैं आप तक ज़रूर दूंगी। तो आज है 4 अप्रैल यानी कि गणगौर की पूजा है। तो आज का मैंने क्या क्या किया है ये मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। मैंने बहुत ही मिनिमल मेकअप किया है गाइस, क्योंकि बच्चों के संग बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो बस हल्का फुल्का सा ही मेकअप किया है। और हाँ, आज मैंने ये नथ पहनी है, ये देखिए कैसी लग रही है आपको। मुझे तो एकदम रजवाड़ी स्टाइल की लग रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है लेकिन सुंदर लग रही है। मतलब पूजा पाठ में आप पहन सकते हो, अच्छी लगती है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ कि मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ये बनाया है। जैसे कि मैंने आपको शो किया था, ये कुछ मीठे फल कहते हैं हम लोग मारवाड़ी राजस्थान में। तो ये कुछ मीठे फल हैं और ये हैं फीके फल। ये कुछ सुहाग के सामान है, आपको सिंदूर है, मेहंदी है, और ये मैंने पूड़ी और हलवा बनाया था माता और रानी और भगवान जी के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये तैयार कर ली हैं। और इसमें परात की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जब हम लोग आरता करेंगे उसके लिए 2 दिए मैंने तैयार कर लिए हैं। ये कुछ फूल वगैरह आप देख सकते हो, दूब है, फूल है, क्योंकि इसमें दूब का भी बहुत ज़रूरी मतलब वो रहता है। तो इसमें दूब है, ये पूरे फूल जो भी अवेलेबल चीज़ें थी वो हैं। ये देखिए, ये एक ये लोटा रखना है, इसके ऊपर ये दिया रखना है। तो ये सारी की सारी सामग्री मैंने कर ली है। कुछ मैंने भोग प्रसाद के लिए ये फ्रेश फ्रूट्स आए थे तो मैंने ये भी निकाल दिया। ये आपके ऊपर है कि आप लगाना चाहते हो कि नहीं, भोग तो चाहे जितना लगा दो भगवान जी को। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ प्रॉपर जो ईसर जी और गोराबाई होते हैं वो उस टाइप के यहाँ नहीं मिलते हैं। तो मैंने मतलब बोल के कुम्हार को वैसा बनवाया था, तो उनने भी मुझे प्लेन बना के दिया और कुछ मैंने उनके ऊपर पेंट करके मतलब थोड़ा अच्छा सा डेकोरेट कर दिया है भगवान जी को। और ये मीठी देखिए, ये आपको दिख रही होगी, ये भी आप लोग से रूबरू होना चाहती है तो इस वजह से बार बार आ रही है। तो बस अब बिना देर किए मैं अपनी पूजन मतलब पूजा की सारी शुरुआत करती हूँ, अच्छी शुरुआत। क्या दो आके लाओ निन्नी गोर पुराओ, गोरे गंगोर माता कराता दे माय, कान कबर सो बीरो मांगा राई सी भोजाई, पूछ पिछोकड़ फूफो मांगा मांगा पोवड़ फूफा, लाल दुमारो चाचो मांगो बिजुड़ारी सी चाची, पेच सवरियो राज में सर थारी सारी छा मत पूछो चबरो चुकूटो जले यमनारो नीरे मंगाओ। तो ये देखिए, मैंने सारी सामग्री माता रानी और शंकर भगवान को चढ़ा दी है। और ये कागज़ हम लोग चिपका के इस पर 16 टिक्कियाँ रोली की, 16 काजल की और 16 मेहंदी की देते हैं। तो ये मैंने अपनी भी दे दी थी और मीठी से भी मैंने उसका हाथ पकड़ के दिलवा दी थी। तो बच्चे तो ऐसे ही सीखते हैं ना यार, बड़ों को देख के कि कैसे क्या है। 2 3 4 5
मीठी से भी मैं दिलवा रही हूँ, क्योंकि मीठी फिर कैसे भरी परात सुहाग भरियो जो पेड़ो रोवा की मारोवा ने घर भेज मैं करूँ गोर को आरतो पाना फूला भरी परात सुहाग भरियो जो पेड़ो गागी की माँ गागी ने घर भेज मैं करूँ गोर को आरतो पाना फूला भरी परात सुहाग भरियो जो पेड़ो मीठी की माँ मीठी ने घर भेज मैं करूँ गोर को आरतो। और इधर गणगौर की पूजा में दूर्बा का बहुत महत्व होता है, तो ये मैं 16 बार धूप से भगवान जी को छांटा दे रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस पूजा का। बस पूजा होने के बाद हम लोग गणगौर माता को लेके ये उठते हैं और अपने ये सर पे ऐसे लगाते हैं, तो हमारी पूजा संपन्न होती है। आप लोग भी गणगौर और ईश्वर जी से अपने अखंड सौभाग्य और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो हो चुकी है और बस बच्चों और अंश को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और मैंने तो सुबह से पानी तक नहीं पिया है, क्योंकि मतलब अगर आप रह सकते हो तो विदाउट वाटर आप रहो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब जाके मैं कुछ खाऊं पीऊँगी और बस इसमें यहीं तक व्रत रहता है पूजा तक, कि उसके बाद आप खा पी सकते हो, अच्छे से सब कर सकते हो। मैंने सब कुछ उतार लिया है, काफ़ी हैवी सा हो गया था। और ये देखिए हर्ष का शौक, मैं दिखाती हूँ हर्ष ने क्या करवाया है। देखिए आप हर्ष ऐसे दिखाओ, ये देखिए, तो मेरे छोरे के छोरियों वाले शौक, ये देखिए इसने ये हर्ष और मीठी बनवाया है और इसमें बनवाया है कैटरपिलर। तो ये जब कल रात में मैं मेहंदी लगा रही थी, एकदम नाइट में मैं लगाती हूँ जब सब सारा काम सलट जाता है, क्योंकि बच्चों के संग यार इट्स टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। तो मैं जब सब चीज़ निपटा लेती हूँ तब मैं रात में लगा के फिर आधी 1 घंटा उसको ऐसे सूखने देती हूँ। और आजकल की मेहंदी तो यार रची जाती है, तो देख सकते हो आप अच्छी रच गई है। तभी ये मुझसे कह रहा था कि मम्मी मुझे भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। तो मैंने कहा कि आज नहीं कल लगाऊंगी। और पता है ये क्या कह रहा था कि ये जो नुए होते हैं ना, कह रहा है मुझे ये भी करना है लाल लाल। तो मैंने इसका काफ़ी समझाया कि अब तुम्हारे स्कूल्स खुल चुके हैं, मैम डांटेंगी, तो आप ये मत करो, खाली ये ड्राइंग हम बना देते हैं। तो अब ये बहुत खुश है ये ड्राइंग बनवा के। पता मुझे लगता है पिछले जन्म में कोई लड़की था सुंदर सी, है ना। तो यहाँ की जो महारानी साहब है कविता भाभी साहब, उनने गणगौर का आज कुछ पूजा रखा है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और मुझे गणगौर का विसर्जन भी करना था। बस अब मैं आई हूँ गणगौर का विसर्जन करने, क्योंकि हमारे वहाँ गंगा जी में यही मतलब ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पे तो गंगा जी हैं नहीं, पर मैं तालाब है यहाँ पे बहुत बड़ा, देखिए आप ये। तो यहीं पे छठ पूजा के जितने भी कार्यक्रम रहते हैं सब यहीं पे होते हैं। तो मैंने सोचा यहीं पे मैं कर दूँ विसर्जन, दिखाती हूँ आपको। गोरा ए तू आचिया पाचिया तने भाई गार्गी याद कर। हाँ नहीं ठीक है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस जगह। ये पायल वाटिका नाम से एक वाटिका है, मतलब गार्डन है। तो यहीं पे हम लोग का थोड़ा गणगौर का प्रोग्राम है। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, आई डोंट नो क्या होगा। कितनी संस्कारी बहू हैं, देखो। भाई भाभी भाभी 1 घंटे से आ चुके हैं ना भाभी। देखते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ हो रहा है ना गणगौर का फर्स्ट टाइम। अब धीरे धीरे यहाँ भी सब कुछ हो रहा है, तो अच्छा तो लग रहा है कि हाँ सम एक्टिविटी मतलब खजुराहो में भी स्टार्ट होना है। लेकिन अब भी देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी।
गौर बनाकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। विवाहित स्त्रियों को गौर पर चढ़ाए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। उस साइड बिल्कुल भी लाइट नहीं है, फ़ोटो सेशन बहुत ही बेकार सा हो रहा है उस साइड जहाँ पूजा हुई है। सी, और यहाँ पे ये जो बल्ब है, एक बल्ब ने कमाल कर दिया मतलब फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं, ब्राइट। लेकिन उस साइड वहाँ पे बिल्कुल नहीं, एक वहाँ भी होना चाहिए था ना, तो सबकी आ जाती अच्छी अच्छी। अभी ने फर्स्ट शुरुआत करी है गणगौर फंक्शन की खजुराहो में। बहुत अच्छा लगा भाभी कि एटलीस्ट कुछ शुरू हुआ है ना। थैंक यू सो मच कि आपके कहने से इतनी सारी लेडीज़ फर्स्ट टाइम इतनी गैदर हुई हैं, काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम से और नए नए आइडियाज़ इनिशिएटिव करके अपन इस प्रोग्राम को और अच्छा बिल्कुल करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। तो बस यही था मेरे प्यारे दोस्तों आज का मेरा गणगौर तीज का ये पूरे दिन का ये व्लॉग। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पहले तो हम लोग ने घर की पूजा करी और फिर वहाँ पे भी जाके सबकी पूजा जानी कि सब कोई कैसे पूजा करते हैं। भले ही हमारे कल्चर थोड़े थोड़े अलग हों पर हमारी श्रद्धा एक ही रहती है, तो इसी विश्वास के संग हमें हर चीज़ को मानना चाहिए। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के संग, तब तक के लिए बाय बाय।